हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस हमारा चैप्टर चल रहा था सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जिसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक है 2006 से लेकर 2019 तक, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें बाइनरी के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बाइनरी नंबर और लॉगरिथमिक भी, जो चैप्टर आपका लॉग वाला उसके भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने पिछले दो पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा साथ के साथ आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 ये है, ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ए क्रॉस बी माइनस में सी, ठीक है गाइस। तो ये जो स्टेटमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस में बी माइनस में ए क्रॉस में सी, इस स्टेटमेंट के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट होगी। इसमें सिंपल प्रॉपर्टी थी, ये स्टेटमेंट आपको बतानी थी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिख रही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ये कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 75 पास्ड इन इंग्लिश एंड 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स। देखो इंग्लिश को मैं एन ई से डिनोट कर लेता हूं। इंग्लिश में टोटल कितने 75 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं, और मैथ के अंदर कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 60 स्टूडेंट जो मैथ के अंदर पास हुए हैं, और 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अपने को दे रखा है मैथ और इंग्लिश का, कितना दे रखा है अपने को 45 दे रखा है, ठीक है। आपको ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में से एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास हुए हों, तो वो बताना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास 100, मतलब यूनियन आपको दे रखी है टोटल कितनी 100 दे रखी है गाइस। तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास है मैथ का और ये मान लिया मैंने इंग्लिश का। ये क्या है इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है कॉमन हिस्सा। तो 45 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के अंदर भी और आपके इंग्लिश में भी, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे जो आएगा वो 45 स्टूडेंट आएगा। अब ये पूरा जो है वो मैथ का सर्कल है और पूरे मैथ के सर्कल में 60 स्टूडेंट हैं, 45 इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब 15 स्टूडेंट ऐसे बचे जो ओनली मैथ वाले हैं, जो क्या है ओनली मैथ वाले हैं। इंग्लिश के अंदर अब बात करें तो 75 स्टूडेंट टोटल हैं, 45 इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मतलब 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश वाले हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट वाले। तो 30 सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होते हैं वो है इंग्लिश, और 15 सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होते हैं वो है मैथ। तो टोटल 15 और 30 45 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं दोनों में से, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड प्लीज गाइज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप जरूर बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगे। अगर कुछ भी आपको लगे कि ये सर चेंज थोड़ा करना चाहिए तो वो हम जरूर करेंगे। आप लोगों का जो भी सजेशन रहेगा, जो भी फीडबैक रहेगा, मैं उसको जरूर जो है उसको अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, लेट आर जो है अपने को एक सेट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो रहेंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे जो कि लेस देन क्या रहेंगे इक्वल टू 100। तो r के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आ गया, 15 आ गया, अप टू सोन 99, क्योंकि अपने को 100 से छोटे तक लेने हैं। और एक सेट S आपको गिवन है गाइस, जिसके अंदर आपके पास 5 के सारे मल्टीपल आएंगे लेस देन इक्वल टू 100। तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, अप टू सोन इसमें 100 भी आपका आएगा, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है, किसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, r क्रॉस s इंटरसेक्शन s क्रॉस r, ठीक है। इसके अंदर देखो गाइस मैं आपको एक डेफिनेशन करवाता हूं।
अगर दो सेट ए और बी है, अगर दो सेट ए और बी है और अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, कि ए और बी में अगर n एलिमेंट कॉमन है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में n का स्क्वायर, इतने एलिमेंट्स जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो r क्रॉस s और s क्रॉस r में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? अगर r इंटरसेक्शन s में निकाल लूं, अगर इसमें n एलिमेंट कॉमन है तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे? n का स्क्वायर, तो इनका इंटरसेक्शन n का स्क्वायर आएगा। अब r में 3 के मल्टीपल है और s में 5 के मल्टीपल है, तो इसका मतलब r और s में वो नंबर जो आपके 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हो, तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक तो एलिमेंट आएगा 15, एक आएगा 30, एक आएगा 45, नेक्स्ट आएगा 60, 75 और 90। ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो R के अंदर भी मिलेंगे और S के अंदर भी मिलेंगे, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे, तो ये आएगा 6। तो इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन देख लो आप, जो भी इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ये जो 83 था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी बच्चों का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। देखो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ में डिफेंस वाले एप्लीकेशन का लिंक भी है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको ये जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेट ए आपको गिवन है और एक रिलेशन आपको गिवन है, बाइनरी रिलेशन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपको एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट आपके दिए हुए हैं ए, बी और सी, और एक रिलेशन आर आपको गिवन है जिसमें ए कोमा बी, बी कोमा सी, ठीक है, बी कोमा बी, सी कोमा सी, और एक एलिमेंट आपको गिवन है सी कोमा ए। तो आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। देखो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर ए का हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में हो। तो ए को, इस रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कब बोलूंगा? अगर ए के अंदर क्या ए है, बी है, सी है। अगर ए कोमा ए और बी कोमा बी और अगर सी कोमा सी, ये 3 एलिमेंट अगर R को बिलोंग करे तो R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो A कोमा A है, B कोमा B है और C कोमा C है, तो तीनों एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये जो रिलेशन R है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आपको बहुत ही अच्छा, वैसे डेफिनेशन ये होती है कि अगर A कोमा B R को बिलोंग करता है देन उसमें B कोमा A भी R को बिलोंग करना चाहिए, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है। A कोमा B इसके अंदर है, देख लो A कोमा B, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब B कोमा A में होना चाहिए। तो क्या आपको कहीं भी B कोमा A दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक आपका नहीं है। तो ये सिमेट्रिक आपका नहीं है गाइस। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी बता देता हूं सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। देखो दूसरा तरीका है कि जब भी आपको R गिवन हो तो R का इनवर्स निकाल लो। इनवर्स कैसे निकालते हैं? जो भी R है उसके एलिमेंट्स को उल्टा कर दो। A का उल्टा A होगा, A B का उल्टा B A होगा, B C का उल्टा C B होगा। ठीक है, बी बी का उल्टा बी कोमा बी रहेगा, इसका सी कोमा सी रहेगा और इसका ए कोमा सी आ जाएगा। अगर आर इनवर्स और आर दोनों इक्वल हो ना गाइस, तब भी वो सिमेट्रिक होता है। देखो ये एलिमेंट इसमें है, इसमें भी है, ये एलिमेंट इसमें है, क्या यहां कहीं भी दिखाई दे रहा है? नहीं। तो आर का ये एलिमेंट आर इनवर्स के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो वो सिमेट्रिक भी आपका नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिक नहीं है। ओके,
तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये होती है कि अगर a कोमा बी आर को बिलोंग करता है और अगर b कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है, देन a कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। a कोमा बी आर को बिलोंग करता है, b कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है। तो क्या कहीं a कोमा सी आपको दिख रहा है इसमें आर में? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी आपका नहीं है। तो ये जो रिलेशन रहेगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा, बट नाइदर सिमेट्रिक एंड नो ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे कि सर क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं समझाऊंगा जो भी क्वेश्चन, मेरा यही तरीका है अभी समझाने का, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताने का, ताकि नेक्स्ट स्टेप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना रहे। और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, फास्ट तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, और यह मेरा यही तरीका है भाई। ठीक है, और कई बच्चे बोल देते हैं कि सर अभी आपके मतलब वीडियोस पे इतने व्यू भी नहीं आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई है वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, कितने भी बच्चे क्लास देख रहे हो, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है भाई। अगर 5 बच्चों को भी समझ में आ रही है और 5 बच्चों की भी अगर हेल्प हो रही है ना, तो मतलब मेरा काम हो रहा है भाई। ठीक है ना, मेरा काम हो रहा है। मेरे को नहीं चाहिए अभी भीड़, मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इफ log x + 1 जिसका बेस 10 है और log 5 जिसका बेस 10 है और इक्वल टू है 3, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास, log x + 1 जिसका बेस 10 है प्लस में log 5 जिसका बेस 10 है, इक्वल में दे रखा है अपने को 3, तो x की वैल्यू बतानी है गाइस। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a जिसका बेस b हो तो मैं उसको लिख सकता हूं log a डिवाइड बाय log b। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहां है log x + 1, तो यह आएगा log x + 1 और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास log 10। सिमिलरली प्लस में आ जाएगा log 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा log 10 और इक्वल में आ जाएगा 3। log 10 डिवाइड में दोनों के, तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां आ जाएगा मेरे पास log 10, तो ये इधर से गायब हो गया। अब log a प्लस में log b, तो log a इंटू b होता है, तो ये आएगा 5 × x + 1 इज इक्वल टू 3, उधर पावर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी है तो log 10 की पावर 3। अब log से log कैंसल, तो 5 × x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। 5 से इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो ये आएगा मेरे पास 200 और 1 उधर जाके माइनस में, तो x की वैल्यू आएगी 199, ये आ जाएगी। अब ये चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 जिसका बेस 8 है माइनस में log 9 जिसका बेस 3 है डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये दिया हुआ है 2 log 2 जिसका बेस 8 है माइनस में log 9 जिसका बेस 3 है डिवाइड बाय 3। सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यह है 2 log 2 डिवाइड में, इसको मैं लिख सकता हूं log 8 माइनस में यह आएगा log 9 डिवाइड में, ये 3 तो एज इट इज है और बेस log 3 है, इसको मैं डिवाइड में log 3 लिख लिया। अब देखो 2 को मैं लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, और log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाएगी, तो ये 3 यहां से यहां पे आ जाएगा। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, log की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ जाएगा। अब देखो log 2 से log 2 कैंसल, log 3 से log 3 कैंसल, यहां बचा 2/3 माइनस में यहां भी बचा 2/3 और कैंसिल होके 0 आंसर आ गया। है ना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, मतलब आपको क्या करना है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
बाइनरी नंबर अपने को गिवन है इस क्वेश्चन में 101.101, ये अपने को गिवन है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है गाइज, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में ये क्या आएगा, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता देता हूं। 101 को अलग लिख लेते हैं और 0.101 को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे है 101, तो ये क्या है 1, तो यहां नीचे लिखो 2 की पावर 0, यहां लिखो 2 की पावर 1 और यहां लिखो 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। इसकी प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों की, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 1 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 4 आएगा। ऐड करने पर कितना आया 5, तो आंसर आएगा 5 पॉइंट। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। जब पॉइंट के बाद वाली टर्म हो तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1, फिर आगे जाएंगे 2 की पावर -2, आगे जाएंगे 2 की पावर -3। जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 1/2 आएगा, प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 1/8 आएगा, क्योंकि 2 की पावर -3 है तो 1 के डिवाइड में 1/2 की क्यूब और वो 1/8। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम हो गया, यहाँ आएगा 4 प्लस में 1, तो ये आया 5/8, और 5/8 को आप डिवाइड कर लो गाइस। ठीक है, तो जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 8 से तो पहले पॉइंट यहाँ 0 लगाया। ठीक है, फिर 6 पे गया 8 6 48 2, फिर 2 पे गया 16 4, और फिर कितने पे गया 8 5 40। ठीक है, तो पूरा कैंसल, तो ये आया 625, तो 5.625 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहता है लेट 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक सेट ए दिया हुआ है, x जो है उसमें लेस देन इक्वल टू 9 रहेगा, x जो है वो n को बिलोंग करता है। एक सेट b आपको गिवन है a b c, उसके अंदर आएंगे और वो a का सबसेट है, और a प्लस b प्लस c जो है वो आपके 3 के मल्टीपल होंगे, मतलब तीनों को ऐड करने पर 3 के मल्टीपल ही आना चाहिए। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट लाइक b, तो b के जैसे टोटल पॉसिबल सबसेट इसके कितने रहेंगे। देखो एक सेट A अपने को दिया हुआ है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है 9, तो नेचुरल नंबर, तो मतलब 1 आएगा 2 आएगा 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये A में आएंगे। और B में ये कहता है कि B के अंदर एलिमेंट आएंगे A B C, 3 ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन कंडीशन दे दी कि A प्लस B प्लस C जो है वो आपके 3 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है ना, तभी वो B के अंदर आएंगे। अब 3 के मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल होता है, एक तो 3 होता है। अब 3 मतलब A के वो 3 एलिमेंट जिनका सम 3 आए, तो A में से कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ जिनका सम 3 हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिनका सम 3 हो। 3 एलिमेंट 1 और 2 का सम 3 होता है, लेकिन फिर 2 ही हुआ, C कहाँ गया भाई, तो इसका मतलब 3, तो ये केस नहीं बनेगा। उसके बाद आता है मेरे पास 6, तो किन किन का सम 6 बनता है। देखो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 सम 6 बनता है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट है जिनका सम 6, कोई भी 3 एलिमेंट, 4 3 2 लेंगे तो बड़ा बन गया, तो इसका मतलब 6, सिर्फ ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सम 6 बनता है। तो ये 3 एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए, तो एक सेट तो बन गया 1 2 3। ठीक है, अब दूसरा आता है फिर 9, 3 का मल्टीपल 9 आएगा। इसके बाद में 9 चेक करते हैं गाइस, देखो 9 आएगा 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इनका सम 9 आएगा। नेक्स्ट आएगा 5 प्लस में 3 प्लस में 1, इनका सम 9 आएगा। देख लो 2 यहाँ पे आ गए, और चेक करो क्या कोई और ऐसा है जिसका सम 9 आता हो। अगर हम यहाँ पे 6 प्लस में 2 प्लस में 1 करें तब भी सम 9 आता है। तो यहाँ पे ये 3 केस और बन गए।
तो 6 जब लिया तो टोटल 1 केस बना, 9 जब लिया तो 3 केस बने, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट में लूंगा 12, तो आपको सिमिलरली चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके गाइस इस क्वेश्चन में कि नेक्स्ट सम जो है 12 किसका बनेगा। फिर आपको 15 के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर 18 के लिए, फिर 21 और फिर 24। 24 से बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हाईएस्ट 27 हो सकता। देखो इन लास्ट हाईएस्ट का सम देखो कितना आता है, 24 आता है, 7 प्लस में 8 प्लस में 9, सबसे 3 बड़ी वैल्यू का सम ही 24 है, तो एक केस इसके लिए बनेगा। तो 1 बाय 1 करके आप 12 देख लो कि इनका सम 12 आता है, फिर 15 देख लो, फिर 18 देख लो, फिर 21 देख लो। तो जितने भी आपके पास ये रिजल्ट आएंगे, जैसे यहाँ 1 आए, यहाँ 3 रिजल्ट आए, तो उन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास वो टोटल बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 30 इसका आंसर आना चाहिए। आई थिंक मुझे जहां तक याद है ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। इसके अलावा वैसे इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है भाई, अगर होता तो मैं जरूर बताता, अगर मेरे को और मिला तो मैं जरूर बता भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एक सेट ए अपने को गिवन है, एक सेट बी अपने को गिवन है, देन द नंबर इफ आर इज द रिलेशन, आर एक रिलेशन है कि इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी। एक आर रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी और लिखा रिलेशन लिखा हुआ है इज 1 लेस देन, ये रिलेशन लिखा हुआ है, तो आप इसके आगे ए लिख दो और इसके आगे बी लिख दो। तो मतलब a इज 1 लेस देन b, a जो की वैल्यू है वो b से एक छोटी है, ठीक है। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन r, r के अंदर आपको टोटल एलिमेंट्स बताने हैं। तो जो सेट a दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है -1 है, 2 है, 5 है, 8 है, और जो b एलिमेंट सेट दिया उसके अंदर एलिमेंट है आपका 0 है, 1 है, 3 है, 6 है और 7 है। R के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे, मतलब A कोमा B आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि B में से अगर A को माइनस करूं तो रिजल्ट 1 आना चाहिए। याद रखना क्योंकि A जो है वो B से एक छोटा है, तो मतलब B में से जब A को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो देख लो ये B की वैल्यू है सारी और ये A की वैल्यू है, तो 0 में से जब माइनस का 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो एक रिलेशन हो गया -1, 0, ये b है और ये a है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0। दूसरा याद रखना b में से अगर देखो 0 में से बाकी किसी को माइनस कर लो 1 नहीं आएगा, 1 में से इसको माइनस करोगे 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस का 1 आएगा, b में से जब a को माइनस करोगे माइनस का 1 आएगा, तो इसका मतलब मेरे को 1 चाहिए, ये नहीं हो सकता। बाकी ये 3 में से इसको माइनस करोगे नहीं आएगा, 6 में से इसको माइनस करोगे नहीं आएगा, 6 में से देखो 6 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, तो इसका मतलब 6,5, एक रिजल्ट ये रहेगा। नेक्स्ट 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 2,3, a की वैल्यू ये है 5,6। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब R में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आने वाले हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ये कहता है नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, इन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एज जो पहला ग्रुप है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, यहाँ ध्यान से देखना, फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, सेकंड जो ग्रुप है उसमें 2 एलिमेंट है 2,3, नेक्स्ट थर्ड जो ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट है, कौन से 4, 5, 6, और अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। जो फोर्थ ग्रुप है उसके अंदर 4 एलिमेंट है 7, 8, 9 और 10, अप टू सोन ऐसा चलता रहेगा। और ये कहते हैं कि जो 11वां ग्रुप होगा उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उनका सम क्या होगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में 3 एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप में 4 एलिमेंट, अप टू सोन ऐसे चलूंगा कि जो 11वां ग्रुप होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ऐसे ऐसे करके टोटल 11 एलिमेंट होंगे, 11 एलिमेंट होंगे। अब इन 11 एलिमेंट जो भी आए उनका सम आपको बताना है, और ये सारे नेचुरल नंबर है। तो याद रखना कि नेचुरल नंबर में n नंबर्स का जो सम होगा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं, n² + 1 डिवाइड बाय 2।
n जितनी भी टर्म हो, जैसे इसमें 11 टर्म आएगी और उन 11 टर्म का सम बताना है, तो यहाँ n की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं। 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। 11 इंटू ये आएगा 122 डिवाइड बाई 2। 11 गुना में ये हो जाएगा 61, मल्टीप्लाई करोगे 176, 671 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीकों का क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है, दिया हुआ है हमें log 9 जिसका बेस 27 है, मल्टीप्लाई में log 64 जिसका बेस आपको 16 दिया हुआ है, डिवाइड बाय log √2 जिसका बेस आपको 4 दिया हुआ है। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस, पहले भी करवा चुका हूं मैं ये सेम क्वेश्चन, तो आप इसको कर लेना भाई। ठीक है, बार बार नहीं करवाऊंगा मैं, रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू अपने को गिवन है बाइनरी नंबर, y इज इक्वल टू अपने को बाइनरी नंबर दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो x अपने को गिवन है 1101 और y अपने को गिवन है 110। ठीक है ना, ये तो x अपने को बाइनरी में दिया हुआ है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। किसमें? डेसिमल में। और इसको भी मैं डेसिमल में क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 4 आएगा प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 8 आया। तो यह है 8 4 12 और 1 13। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। नेक्स्ट y की वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 0 प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2 प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 4। तो y की वैल्यू आई 6। रिजल्ट निकालना है x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब 169 माइनस में y का स्क्वायर मतलब 36, माइनस करोगे आएगा 331 मतलब 133 आ गया। ये आया डेसिमल में 133। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में गाइस। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 133 को डिवाइड करते हैं 2 पे। तो पहले जाएगा ये 6 पे, 6 दूनी 12, फिर अगेन 6 पे गया, 6 दूनी 12, तो मतलब 132 आया, रिमाइंडर 1 बचा। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिखो। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 33 पे गया पूरा, रिमाइंडर 0 बचा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ लिखो। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे पूरा, 8 पे गया, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4 पे, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड 2 पे गया, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और रिमाइंडर 0। अब इसका उल्टा लिख दो 1 0 0 0 0 1 0 1, तो ये रिजल्ट हो गया। तो 1 0 0 0 1 0 1, ऑप्शन नंबर बी देख लो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ये कहता है कि इफ अगर इस नंबर में से अगर मैं इस नंबर को माइनस करूं तो ये रिजल्ट आना चाहिए। बाइनरी नंबर दे रखा है अपने को। देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द बाइनरी डिजिट एक्स वाई जेड की पॉसिबल वैल्यूज क्या रहेंगी। तो ऑप्शन की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि 0 0 1 आएगी, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वही आप डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। पहला जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है 10 x दे रखा है, x की जगह हम 0 लिखेंगे, फिर 0 फिर 1 0, तो ये वैल्यू रिजल्ट आई। इसमें से माइनस करना है, किसको माइनस करना है? 1 1 y1 है, तो 1 1 y की वैल्यू में 0 लेके चला हूं 1। ठीक है,
तो ये आएगा देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये आएगा मेरे पास 0, ये आएगा 2, प्लस में ये भी 0, प्लस में ये भी 0, प्लस में ये भी 0, प्लस में 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 32। तो इसमें से इसको ऐड करेंगे 34 आएगा। फिर माइनस में इसको आप लिखोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये आएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 4 प्लस में 8। तो ये आया 12 और 1 13। ठीक है ना। तो इसमें से माइनस करेंगे 13, तो आंसर कितना आएगा, ये 13 माइनस करने पर 1 2 21 आना चाहिए। तो अब जो Z बना वो बना 1 0 1 1 1। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। तो ये आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये बना 1 2 बना, और ये 4 बना, ये 0 बना, और ये अपने पास 16 बना। ऐड करके देखो 12 और 4 16 और 2 20 2 22 और 1 23। यहाँ क्या आ रहा है 21 और यहाँ क्या आ रहा है 23। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। सिमिलरली बी चेक करोगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लो और कभी गलत नहीं होगा भाई। डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा चांस रहता है, बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे माइनस कर रहा था। ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट है। हो सकता है, मैं देखो मैं बार बार बोलूं, हो सकता है आपको 10 सेकंड फालतू लग जाए या 20 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ये कहता है द नंबर 0.0011 इन बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट। तो आपको इसको डेसिमल सिस्टम में बताना है। तो नंबर दिया हुआ है 0.0011, ये दिया हुआ है, और पॉइंट के बाद जब भी आए तो उसको नेगेटिव, मतलब 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा प्लस में, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 1/8 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट 1/16। एलसीएम लिया 16, ये 2 प्लस में 1, तो रिजल्ट आया 3/16। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसको डेसिमल सिस्टम में इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन सी आंसर आ गया, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 115, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं अपने को कितना 226। नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस में बी, ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को दे रखे हैं 47, और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं यूनियन में, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, लेकिन इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं पता। यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसके इक्वल आया 47 के। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इस 47 को इधर ले आएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या देखो एन ए माइनस में इंटरसेक्शन कितना है 47, तो यहां देखो एन ए माइनस में इंटरसेक्शन कितना है 47, तो यह आएगा 47 प्लस में बी के अंदर कितने एलिमेंट है 326। अब देख लो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ऐड करोगे 3 1 5 और 2 कितना 7 और ये आएगा 3, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपका दिमाग है भाई, जो भी जैसे भी लगता है कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि पावर सेट ऑफ ए डिनोट्स द पावर सेट ऑफ ए। पी ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करता है, और ए क्या है वॉइड सेट है। वॉइड सेट मतलब नल सेट है, नल सेट मतलब कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके 0 रहेंगे। अगर कोई भी सेट ए है उसमें अगर n एलिमेंट्स हैं
तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां a में 0 एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट होगा। अपने को बताना है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ PA मतलब ये वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो आया इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? देखो इसके अंदर इसको अगर मैं B से डिनोट करूं तो B में एलिमेंट कितने हैं? 1। तो B के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 1 2 एलिमेंट होंगे। अगेन अगर मैं इसको C मान लूं, अगेन मेरे से पूछा है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें अगर 2 है तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे। अगेन इसने फिर से 4th टाइम पूछा कि ये जो रिजल्ट आया इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 4 मतलब 16 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखो। 97 नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि ड्यूरिंग ए सर्टेन प्लान पीरियड ए स्टेट आउट ऑफ टोटल बजट कितना 14 1000 मतलब 1400 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, तो 1400 करोड़ रुपए उन्होंने स्पेंड किए। टोटल कितने करोड़ रुपए हैं उसके पास? 1400 करोड़ रुपए हैं। उसने स्पेंड किए 28% किस पे? टोटल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर। 28% उसने एग्रीकल्चर पे स्पेंड किए, प्लस में 35% इंडस्ट्री एरिया पे खर्च कर दिए। 35% इंडस्ट्री एरिया पे, 12% जो है वो एनर्जी पे खर्च कर दिए और 8% सोशल वेलफेयर पे खर्च कर दिए। 12% उसने खर्च कर दिए और 8% भी उसने खर्च कर दिए, और 105 करोड़ उसने एजुकेशन पे खर्च किए, और जो बाकी राशि बच गई वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दी। तो आपको बताना है कि टोटल उसने कितने करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए हैं। देखो 1400 का 28% प्लस में 35 प्लस में 12 प्लस में 8 ऐड करोगे तो ये 20 हो गया, ये 48 और ये 35 ऐड करोगे 3 1 तो ये आया मेरे पास 83। 1400 का 83% उसने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन वगैरह पे इन सब चीज़ों पे खर्च कर दिए। तो 1400 का आप 83% निकालो, 20 से 20 कैंसल, मल्टीप्लाई करो 83 को 14 से, 4 तिया 12 हंसिल 1 32 और 1 33 3 8 या 2 6 1 1 तो मतलब 1162 करोड़ रुपए इन सभी चारों चीजों पे इन्वेस्ट किए। तो 1162 करोड़ रुपए उसने ये चीज, और प्लस में 105 करोड़ रुपए उसने एजुकेशन पे भी तो इन्वेस्ट किए थे। तो ये आया मेरे पास 7 6 1267 करोड़ रुपए उसने सब चीजों पे इन्वेस्ट किए थे। अब टोटल 1400 करोड़ थे, इसमें से 1267 करोड़ रुपए उन्होंने इन सभी चीजों पे प्लस पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। अब जो बाकी बच गया वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। तो मतलब 1400 में से 1267 करोड़ रुपए माइनस कर दो, 1400 में 1267 क्या कर दो? माइनस कर दो, तो ये आएगा 3, ये आएगा यहाँ पे भी 3 और ये आया 1। 133 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन देखो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा 98 नंबर। ये कहता है इन ए टाउन 35.4% ऑफ द पीपल आर नॉट लिटरेट। ठीक है भाई, 27% हैव एजुकेशन अप टू प्राइमरी स्कूल। ठीक है, मैं लिखता रहता हूं साथ के साथ नॉट लिटरेट कितने? 35.4%। ठीक है, और 27% है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल तक कितने? 27%। और 18.6% जो है वो मिडिल स्कूल। तो मिडिल स्कूल के कितने दे रखे हैं? 18.6%। अब
एजुकेशन अप टू हाई स्कूल, हाई स्कूल की जो एजुकेशन है वो ये कहता है कि ट्वाइस है किसकी, प्री यूनिवर्सिटी की। तो प्री यूनिवर्सिटी में जितने भी उस स्टूडेंट गए हैं उनका डबल हाई स्कूल में गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से प्री यूनिवर्सिटी की मैं अगर x मानूं तो हाई स्कूल की वैल्यू 2x आ जाएगी, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि प्री यूनिवर्सिटी में x स्टूडेंट गए तो हाई स्कूल में कितने 2x आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पीछे बच गए, मतलब इनके अलावा, इन स्टूडेंट के अलावा जो पीछे बच गए वो ग्रेजुएट हुए, कितने 660 जो है वो ग्रेजुएट हुए। और टोटल अपने को दे रखा है 15,000 जो है पॉपुलेशन है टाउन की। देन हाई स्कूल में बताना है कितने गए, हाई स्कूल में गए थे 2x, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल है मेरे पास कितने पॉपुलेशन है, 15,000 पॉपुलेशन है। 15,000 में से ये वाले स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट और ये वाले स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि ये नॉट लिटरेट है, ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल के हैं, ये मिडिल स्कूल के हैं, ये हाई स्कूल के और ये प्री यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए। तो मतलब 15,000 में से टोटल ये जो स्टूडेंट हैं वो आपके ग्रेजुएट नहीं है। तो 15,000 में से मैं अगर इस पूरे को माइनस कर दूं, जो पीछे बचेंगे वो ग्रेजुएट बचेंगे, मतलब 660 रिजल्ट आएगा। तो आप देख लो, पहले ये परसेंटेज निकाल लो 15,000 का, तो इनको ऐड कर देते हैं, करते हैं। तो ऐड करोगे 35 और ये कितना है 35.4 और प्लस में आया 18.6, 01 ये आएगा 4 और यहाँ ऐड करेंगे 45, तो ये आया 54%। 54 में ऐड करते हैं 27 को, तो ये आएगा मेरे पास 1 कितना हो जाएगा, ये 81% आ जाएगा। तो 81% तो ये वाली चीज, तो इसका टोटल पॉपुलेशन थी 15,000, 15,000 का आप 81% निकाल लो, तो ये इससे कैंसल। तो इसके प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करोगे आएगा अपने पास 12,150। तो 12,150 आ गया, 12,150 आएंगे नोट लिटरेट, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, और प्लस में 2x प्लस में x, तो मतलब 3x। तो 12,150 प्लस में 3x ऐसे हो जाएंगे जो नोट ग्रेजुएट है। टोटल कितने हैं 15,000, 15,000 में से ये माइनस कर दो और इक्वल लिख दो 660, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टोटल में से अगर नोट ग्रेजुएट माइनस कर दूंगा तो वो ग्रेजुएट आ जाएंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो हाई स्कूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था 98 नंबर क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन, एंड प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। मैं इसमें इंक भी डाल देता हूँ, 1 मिनट रुको, मार्कर में। ओके सभी बच्चे लाइक कर दो एक बार, शाबाश। जितने बच्चे क्लास देख रहे हो सभी के सभी लाइक बटन लगवा दो यार। आप जब लाइक करते हो ना, उसी से हमें हौसला होता है। आप अच्छा सा कमेंट करते हो, लाइक करते हो, उससे ये आता है कि एक पॉजिटिव वाइब आती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। शेयर करते हो तो और बच्चों की भी हेल्प हो जाती है। नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन ये कहता है इफ log x जिसका बेस x है, इनटू में log 2x जिसका बेस 3 है, इनटू में log y जिसका बेस 2x है, इज इक्वल टू log x स्क्वायर का जिसका बेस x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू पूछी है। देखो गाइज, log x है जिसका बेस x है, तो log x डिवाइड बाय x लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई में पहले भी प्रॉपर्टी यूज कर सके हम। log 2x है गाइज, log 2x है जिसका बेस जो है वो अपने पास log 3 है, मतलब 3 है, तो डिवाइड में log 3 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई में log y है जिसका बेस 2x है, तो मैं उसको लिख सकता हूं log y डिवाइड बाय log 2x। इक्वल में दे रखा है log x स्क्वायर जिसका बेस x है, तो मैं उसको लिख सकता हूं log x का स्क्वायर डिवाइड बाय log x। यहां देखो log 2x से log 2x कैंसल, log x से log x कैंसल, ये पावर 2 है तो 2 को आगे लेके जाएंगे तो log x से log x कैंसल, तो यहां बचा log y डिवाइड बाय log 3 इज इक्वल टू में 2, तो ये बचा मेरे पास log y डिवाइड बाय
log 3 इज इक्वल टू में 2, log 3 उधर जाके मल्टीप्लाई में, log 3 इधर मल्टीप्लाई में, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये पावर में चला जाएगा, 2 इसकी पावर में, log से log कैंसल तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब आया 9, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर क्वेश्चन, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है, वो भी log का ही क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है log x जिसका बेस k है तो उसको लिखूंगा log x डिवाइड बाय log k, मल्टीप्लाई में log k जिसका बेस 5 है तो log k डिवाइड बाय log 5, और इक्वल में दे रखा है अपने को 3, तो x की वैल्यू पूछी है तो log k से log k कैंसल, वही log 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में, अब 3 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूं, अब log से ये log कैंसल तो x 5 की क्यूब मतलब 125 आया आंसर, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 था। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 तक करते हैं गाइस, एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर बोर्ड पे पढ़ाना है बोर्ड पे पढ़ा देंगे, अगर आपको लगे कि सर उसी तरीके से डिजिटल लैपटॉप से पढ़ा दो तो लैपटॉप से पढ़ा देंगे, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद सभी बच्चों को।